हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। तो देखिए, सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आपको एक जैसा बनाना है। मतलब जैसे कि सपोज करो ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल कैसे सिमेट्रिक होता है? अगर हम इस रेक्टेंगल को हाफ ऐसे कर दें या फिर हाफ ऐसे कर दें तो इसकी ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। तो अगर मैं इसको, ये वाला जो मैंने हाफ किया है, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि ये सिमेट्री पे आता है। अगर मैं इसको ऐसे करके जैसे पेपर की तरह आधा आधा फोल्ड कर दूं, जैसे आपका ये पेपर है आपकी कॉपी का, आप उसको बीच में से फोल्ड कर दोगे तो ये वाला पार्ट आपके पेपर का और ये वाला पार्ट ये सिमेट्रिक हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल जितना ये रहेगा उतना ही ये वाला रहेगा। बेसिकली बस यही सिमेट्री होता है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस भी हमें यही हैं कि कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें हम लोगों को ना एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं ना जब तब हम ऐसा करते हैं कि हम लोगों को इस तरीके से इस पेपर को फोल्ड करना है, यानी कि मोड़ना है। हमें इस तरीके से पेपर को मोड़ना है या फिर फोल्ड करना है कि भाई ये वाला जो है होल और ये वाला ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जैसे कि आपने अपने पेपर पे ऐसे करके, सपोज करो आपने अपने जो है कॉपी का पेपर लिया, उस पर एक ऐसे करके होल बना दिया और एक ऐसे करके बना दिया। अब आपने उस पेपर को इस तरीके से मोड़ना है कि वो दोनों होल्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो कैसे आएंगे? देखो, अगर आप लोग इसको बिल्कुल बीचों बीच से, बिल्कुल मतलब आप समझ लो एकदम ऐसे करके इस तरीके से अगर आप लाइन बना दोगे ना, तो ये जो होल्स है ना एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे तो देखो ऐसे, तो आप अगर इसको फोल्ड कर दोगे, जैसे अपनी कॉपी के पेपर को लो, उसमें दो डॉट बना दो और फोल्ड कर दो, और आप जब ऐसे करके इस यहाँ से इस पॉइंट से आप फोल्ड करोगे, मतलब ऐसे बीचों बीच से फोल्ड कर दोगे, तो ये वाला जो सर्कल है और ये वाला सर्कल एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, यानी कि यही आपकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री बन करके आ जाएगी। तो ये ए वाले की एक्सेस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी। अब ऐसे ही ज़रा आप देखो कि आपको जो बी वाला दिख रहा है, ये वाला, इसकी कैसे बनेगी एक्सेस ऑफ सिमेट्री की? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर आप इसको फोल्ड करो तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसे करके जाएगी, ऐसे इस तरीके से बीचों बीच से इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री जाएगी। ऐसे करके इसकी लाइन पूरी की पूरी जाएगी। जब आप यहाँ से इस पॉइंट से कागज़ को मोड़ेंगे तो ये दोनों डॉट आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से ये बी वाला हो गया। अब सी वाले में देखो, हमें इस तरीके से फोल्ड करना है कि वाला पॉइंट इसके ऊपर आए। तो देखो यहाँ से उठा करके आप इसको ऐसे करके फोल्ड कर लोगे, ऐसे करके मोड़ दोगे ना तो हमारा आ जाएगा। तो कैसे इसको मुड़ेगा? ये ऐसे मुड़ेगा इस तरीके से, ये देखो ऐसे करके बीचों बीच से जाएगा और ये फोल्ड होगा। ठीक है, बिल्कुल ये वाला भी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। इसको बिल्कुल बीचों बीच से आप जब लाइन बना दोगे तो ये हमारी इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री बन करके आ जाएगी। तो सी वाला भी बीचों बीच से और डी वाला भी। अब देखो, अब जब ना ई वाला जो पार्ट है, अब आपका ये स्क्वायर है, यानी कि चारों की चारों साइड आपको सिमिलर दिख रही हैं और चारों के चारों पॉइंट्स है, तो इसकी कई सारी जो है एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमारी आ सकती हैं। कैसे? देखो, अगर आप इसको ऐसे करके मोड़ोगे, ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल इसको सैंडविच बना करके ऐसे मोड़ोगे तो भी ये सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। इसको अगर आप लोग इस पॉइंट से मोड़ोगे ऐसे करके तो भी सारे के सारे पॉइंट्स आपके ओवरलैप कर जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको इसको ना ऐसे यहाँ से भी आप मोड़ दोगे ना तो भी सारे के सारे पॉइंट्स आपके ओवरलैप कर जाएंगे। तो यही आपकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इस तरीके से। एफ वाला भी देखो काफ़ी हद तक सिमिलर है, इसमें एक बीच वाला पॉइंट और है एक्स्ट्रा, तो इसमें बिल्कुल जो लाइन बनी हुई है यही आपकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे। आप जब पेपर को मोड़ोगे ना इस तरीके से, या तो ऐसे करके मोड़ लो, इस तरीके से मोड़ लो, या फिर इस तरीके से मोड़ लो, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपके ओवरलैप कर जाएंगे। और जो ये जो ट्राइंगल होता है, अगर इसकी ये दोनों डॉट्स हैं तो इसको हाफ कर दोगे। देखो जनरली ना सारे के सारे हाफ करते हैं, जहाँ भी आपके जो डब्बे बने होते हैं ना, ये जो डॉट्स बने होते हैं, इसको बीच में से आपको हाफ कर देना होता है, तो आपकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ जाती है। जैसे देखो इसके ये थे, इन दोनों के बीचों बीच में से आप अगर लाइन निकाल दोगे तो आपकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो एच वाला ये हो गया। अब आई में भी से देखो, हाफ यहाँ से तो कर नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर बचेगा, ये नीचे बचेगा, तो इसकी जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगी वो बिल्कुल ऐसे आएगी। ये मतलब आप यहाँ से मोड़ दोगे तो ये ओवरलैप कर जाएंगे इस तरीके से।
और इसमें भी देखो इन दोनों के बीचों बीच जे वाला आप ऐसे करके कर दोगे इस तरीके से, तो ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसमें देखो के वाले में भी आप इस तरीके से ऐसे करके मोड़ोगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा और ये ऐसे सीधे लाइन में आ जाएंगे, और फिर इस तरीके से इन दो तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 है एल वाले में, तो इसको आप लोग इस तरीके से ऐसे बीचों बीच से कर दोगे तो ये वाला तो एक ही डॉट है और ये इसके ऊपर आ जाएगा जब आप इसको मोड़ोगे। तो ये हम लोगों के सारे सोल्यूशन थे। देखो इस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ है एक्सेस ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए। हम लोग इसके ना बीचों बीच से निकाल देते हैं। बीचों बीच से जब आप लोग निकाल देते हो ना, बीचों बीच से जैसे कि आप लोगों ने लाइन निकाल दी है, तो आपकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ से बन करके आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। अब आगे के क्वेश्चन भी हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। और हमारे काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14। और चैप्टर 14 जो है वो है हमारा सिमेट्री, और इसमें हम लोगों को बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ या फिर पॉइंट ऑफ सिमेट्रीज़ ही बतानी है। तो क्वेश्चन 1 हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में। तो क्वेश्चन 2 है, गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल। तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बता रखी है कि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो दूसरा होल इसका कहाँ पर होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अगर आपका ये पेपर है, स्क्वायर पेपर है, अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो इस होल के ऊपर कौन सा दूसरा होल आएगा। तो देखो सिंपल सी हमें ये चीज़ दिख रही है कि अगर एक होल ना यहाँ पर है, ठीक है, एक होल आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, तो दूसरा जो होल है ना लाइन ऑफ सिमेट्री का, वो कहाँ पर आएगा, दूसरा होल ना यहाँ पर आएगा, बिल्कुल इस जगह पर। तभी तो ये जब हम पेपर को मोड़ेंगे तो ये वाला और ये वाला इसके ऊपर आएगा, इसलिए जो ये होल है, ये वाला होल ना हमारा यहाँ पर आएगा, ऐसे करके इस जगह पर बिल्कुल इसके साइड में होल आएगा। क्योंकि जब आप इसको ये वाला जो है ये पूरा का पूरा यहाँ मुड़ के इधर आएगा, तो ये होल एक दूसरे को सुपरसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर एक ये है हमारा एक होल यहाँ पर है, तो फिर दूसरा अगर हम इस पेपर को मोड़ते हैं, ठीक है, एक हमारा होल यहाँ पे है, इस पेपर को अगर हम मोड़ते हैं या फिर फोल्ड करते हैं तो ये वाला होल इस तरफ को आ जाएगा। तो यानी कि दूसरा होल कहाँ पर आएगा, दूसरा होल हमारा यहाँ पर आएगा। एक होल हमें यहाँ गिवन है तो दूसरा होल ये यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे से निकल रही है, एक होल इधर है तो दूसरा होल कहाँ पर होगा, दूसरा होल बिल्कुल इसके साइड में ऐसे करके यहाँ पर होगा। सिंपल है ना। जब इसको हम लोग ऐसे अगर फोल्ड कर देंगे, ऊपर ले जा कर देंगे, तो ये इसके ऊपर सुपरसाइड करेगा, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली अगर जैसे ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो दूसरा होल कहाँ पर आएगा, दूसरा होल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये इधर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो दूसरा होल हमारा यहाँ इधर पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि एक होल यहाँ पर है और एक होल यहाँ पर है। तो फिर अगर हम इसको पेपर को फोल्ड करते हैं तो फिर उसके बाद हमारा जो दूसरे वाला होल है वो कैसे आएगा। तो क्या आपको इसमें मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमें इस तरीके से होल्स दिए हुए हैं। एक तो हमारा देखो ये वाला होल है, यहाँ पर एक होल है ये और एक होल है ये। अब अगर आप इस पेपर को फोल्ड कर देते हैं, अगर आप इस पेपर को फोल्ड करते हैं तो सोचो ज़रा कि जब हमें 2 होल ऑलरेडी गिवन हैं और हम इस पेपर को अगर और फिर फोल्ड करेंगे तो फिर होल्स कहाँ पर बनेंगे, कहाँ पर बनेंगे। क्या आप लोगों को कुछ मतलब देखो इस तरीके से है तो हमारे सिमेट्रिकल होल्स बिल्कुल यहीं पर ही बनेंगे जहाँ पर हमें गिवन है। तो देखो ऐसे करके बन जाएंगे। ये वाला जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो एक इधर पे आ जाएगा, है ना, और जब हम इधर फोल्ड करेंगे तो एक इधर पे आ जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों के यहाँ पर होल्स बन जाएंगे। तो ऐसे और ऐसे करके हमारे होल्स बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे जहाँ जहाँ होल्स बनेंगे, बेसिकली हम इसको जब पेपर को फोल्ड करेंगे तो होल्ड कहाँ पर, जो ये होल्स हैं ये किधर किधर बनेंगे, बस वही हमें बताना था और वो हमने देख लिया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाकी सारे जो लिंक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं हमने, सब कुछ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स के बुक का चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 3 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 है, हमें फिगर दी हुई है, उसमें हमें मिरर लाइन बनाई हुई है और हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। डॉटेड लाइन है, फिर बाकी जो बचा हुआ है ना, उन डॉटेड लाइन से हमें इमेज को कंप्लीट करना है। जैसे कि क्वेश्चन है ये, तो इसमें इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर ये डॉटेड ऐसे ऐसे करके लाइन दी हुई है, इस इमेज को हमें कंप्लीट करना है। तो कैसे होगी, देखो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, उसके बाद भी बिल्कुल उतनी ही वैसी ही फिगर हमें बना देनी होती है। तो इसके आगे इस तरीके से बन जाएगी, है ना, थोड़ा सा और बड़ा हो गए। अब ये वाली लाइन ऐसे ऐसे करके यहाँ पर है, तो इसके आगे इस तरीके से यहाँ पर फिगर बनेगी। इसमें ये ऐसे करके है यहाँ पर, तो इसके आगे इसी टाइप से फिगर बनेगी। देखो जैसे कि यहाँ पर हमने बनाई हुई है, ये वाली हमें गिवन थी और हमने बिल्कुल सेम टू सेम इधर भी बना दी। ये है हमारा स्क्वायर, ये है ट्रायंगल्स, बी वाला, सी वाला है रोम्बस, और देखो फिर उसके बाद हमारा ये देखो हाफ सर्कल था ना, तो इसको ऐसे करके हम लोग पूरा कर देंगे। तो इसमें इस तरीके से ये कंप्लीट सर्कल बन गया है। और फिर उसके बाद हमारी ये जो ई वाली फिगर है, इसमें देखो ऐसे 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 है, तो इस तरफ भी ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके, है ना। देखो ऐसे ये वाला इतना गिवन था, तो हम इसको इतना इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। अब ये देखो ये वाला नेक्स्ट फिगर जो है, इसमें हम लोगों को देखो ऐसे 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 और इस तरीके से है, तो बिल्कुल सेम दूसरी साइड हम लोगों को कॉपी कर देनी है। ऐसे इधर आगे बढ़ाना है, इधर इधर ऐसे, और फिर इस तरीके से देखो यहाँ पर बनाया हुआ है। देखो यहाँ से ये था तो ये आगे बढ़ा दिया, ऐसा था तो ऐसा कर दिया, ऐसा था इधर तो इधर ये कर दिया, इधर ऐसे था ऐसे कर दिया, इधर इतना था और यहाँ से इतना बढ़ा दिया। तो ये है हमारा ऑक्टागन। पहला है हमारा, पहला क्या है, पहला है हमारा स्क्वायर, 4 साइड है, ट्राइंगल 3 साइड हैं, रोम्बस देखो 4 साइड हैं बट चारों साइड इक्वल नहीं है, स्क्वायर की सारी इक्वल होती हैं। फिर देखो गोल है तो सर्कल आ गया। पेंटागन 1 2 3 4 5, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। और ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, देखो ऑक्टागन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन में 8 साइड्स हमारी होती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और इस तरीके से हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। फिर फाइनली आप लोगों को ना पूरी की पूरी एक्सरसाइज की एक ही मैं मर्ज करके वीडियो बना दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स के बुक का चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.1। इससे पहले 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इससे पहले के चैप्टर्स का और बाकी सभी चैप्टर्स का। क्वेश्चन 4 है, फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती हैं, आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं फिगर को। तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है फिगर ए की। ऐसे फिगर ए की देखो कितनी सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, ऐसे ही फिगर सी की भी काफ़ी सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमें देखने को मिल रही हैं। तो सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस टाइप की जो फिगर्स होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, इन्हें हम लोग मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर हम लोग को बताया है कि भाई देखो इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हमें ये जो फिगर गिवन है इनमें हम लोगों को लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, अगर कोई है तो देखो ए वाला क्या है, ऐसे करके गोल गोल है 3 और बीच में ट्राइंगल है। तो जो ये ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की हम लोगों की 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक ऐसे और एक ऐसे। खैर जो मैंने बनाया है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छे से हमें नहीं देखने को मिल रही है, बट हाँ जो है ट्राइंगल इसमें जो है इस फिगर में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलेंगी। एक देखो इस तरीके से जाएगी राइट, और एक ऐसे करके इसमें जाएगी, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ऐसे करके जाएगी। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी इसमें है। तो हैंस इट हैज़ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो सेकेंड वाली फिगर है इसमें हमारी ये देखो इस टाइप से है। अब इसमें हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही हैं। हमारी फिगर ऐसे एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है और फिर इसमें ऐसे करके ये है, तो हमारी इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन करके आ रही हैं। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, इसमें है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सी वाली फिगर जो है ये देखिए, इसमें ट्राइंगल है एक, और ट्राइंगल के अंदर ऐसे करके हमारे आर्च है ना ऐसे। तो इसमें हमारी फिर से 1 2 और 3। तो सी वाली फिगर में हमारी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो सी वाली फिगर में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। और जो इसके बाद हमारी नेक्स्ट फिगर है
इसमें हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये देखो ये वाली ये फिगर है, इसमें हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ रही हैं। तो एक ऐसे करके जा रही है और एक ऐसे करके हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है। देखो इस वाली फिगर में एक तो इस तरफ को जाती है और एक इस तरफ को, तो डी में भी हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन करके आ रही है। अब नेक्स्ट फिगर है, ये देखो इसमें एक स्क्वायर है ना, और स्क्वायर के अंदर ऐसे करके हमारे 2 इमेजेस बनी हुई है। तो इसमें हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। देखो कैसे स्क्वायर की शेप है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी देखो एक ऐसे आ रही है और एक इस तरीके से आ रही है। फिर हम लोग इसको ऐसे करके काट देंगे और फिर ऐसे करके काट देंगे। तो हमारे पास इसमें 4 यानी कि हमारी यहाँ पर 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन करके आ रही हैं। ठीक है, तो इस फिगर में हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, हेंस इट हैज़ मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री यानी कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पर बनने को दिख रही हैं। अब हमारा जो देखो जी वाला फिगर है, इसमें हमें देखो ऐसे करके है ये इस तरीके से, और एक मतलब जैसे लोटस की शेप बन रही है। तो इसको देखो हम सिर्फ एक ऐसे आधे में बांट रहे हैं इस तरीके से। तो इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, जी जो जी वाला है इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। सॉरी एफ वाले में एफ है, जी ये वाला है। जी वाला जो है हमारा, इसमें एक स्क्वायर है ऐसे करके बीच में, और फिर इसके साइड साइड में ऐसे करके हमारे सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सर्कल बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जी वाला जो है, द गिवन फिगर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो इस तरीके से 1 2 है ना, 3 और 4, तो ऐसे करके 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी जी इस वाली फिगर में, ये जो जी है इसमें हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं। अब देखो एच वाली फिगर देखो, इसको हटा दें। अब एच वाली जो फिगर है इसमें हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं, क्योंकि ये फिगर देखो किस तरीके की है। यहाँ पे कितनी सारी देखो इस तरीके से, एक ऐसे करके बन जाएगी, एक हमारी इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी, एक इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी, है ना। तो देखो कितनी सारी हम लोगों की लाइन ऑफ सिमेट्रीज यहाँ पर बन रही हैं। तो टोटल हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। एक देखो ऐसे आ गई, एक इस तरीके से यहाँ पे आ गई, एक हमारी ऐसे आ गई, एक हमारी ऐसे स्ट्रेट निकाल दो, ऐसे और ऐसे। तो टोटल हमारी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, तो एच वाले का आंसर हमारा 6 है। सबसे ज़्यादा देखो हमारी एच वाली फिगर में बनी है। ये हमारे सारे के सारे हम लोगों ने लाइन ऑफ सिमेट्रीज देख ली क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को कहा है कि ये जो फिगर है ना, इसको आपको कॉपी करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टेक एनी वन डायगोनल एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी, ये होता है डायगोनल ऐसे करके जो बीच में से काटता है, तो किसी भी डायगोनल को आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ले लेना है एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी डायगोनल लेना है और फिर उसके बाद जो लाइन है उसको सिमेट्रिक। वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 सिमेट्री, तो जो सिमेट्री चैप्टर है वो हम लोग देख रहे हैं। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में है, ये हमारी फिगर है, इसको हमें क्या करना है, टेक एनी वन डायगोनल एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री के फॉर्म में लेना है। तो डायगोनल क्या होता है, जैसे कि अगर ये फिगर है तो ऐसे करके जो लाइन जा रही होगी ये डायगोनल होगा इसका एक, और दूसरा इसका डायगोनल ये होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, टेक एनी वन डायगोनल एज लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। इफ देयर इज मोर देन वन वे टू डू दैट, क्या इसको करने का एक से ज़्यादा तरीका है। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि ये ना एक फिगर है इस तरीके से, और अगर हम एक डायगोनल बनाते हैं तो हमारा इधर वाला पोर्शन, इधर साइड वाला और इधर साइड वाला पोर्शन, ये दोनों सिमेट्रिक हो जाए, मतलब बिल्कुल एक जैसे हो जाए। इस तरीके से हम इस फिगर को शेड करें कि हम इसको सिमेट्रिक बना दें। तो देखो कैसे करेंगे हम ना, कुछ ना ये जो ब्लॉक्स हैं इन ब्लॉक्स को शेड करेंगे। जैसे कि सिमेट्रिक बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से शेड करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा है। तो ये है, ये वाला ब्लॉक था, तो साथ ही हम लोगों ने ये वाला इधर वाला ब्लॉक भी हमने शेड कर दिया। ठीक है, इसमें देखो ये ऊपर वाला था, और फिर हमने थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, फिर हमने ये वाला ब्लॉक शेड कर दिया ऐसे करके, हाँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाला ब्लॉक शेड कर दिया, और फिर हम लोगों ने ये वाला ब्लॉक शेड कर दिया। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक्स हमने शेड कर दिए।
तो इसमें ऐसे करके ये हमारी फिगर बन गई है ना, ऐसे हम लोगों ने शेड कर दिया तो ये बन गया। अब देखो, अब अगर हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे ना तो दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा ही हमें देखने को मिलेगा। मैंने येलो कलर ले लिया है। अब देखो मैं बीचों बीच से अगर ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली। हाँ, अब ये देखो, ये दोनों और ये दोनों क्या बिल्कुल एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से बीचों बीच ऐसे करके लाइन लेकर के जाएंगे तो ये और ये बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से अगर हम लोग लाइन ऐसे करके लेकर के जाएंगे, ऐसे करके, तो ये बिल्कुल सेम है। तो येस, द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। तो दोनों के दोनों डायगोनल्स को हम कर दें तो फिगर हमारी सिमेट्रिक बन रही है। देयर इज़ मोर देन वन वे सो एज टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल एज वी कैन चूज एनी ऑफ द टू डायगोनल्स। तो कोई से भी दो डायगोनल हम लोग चूज़ कर सकते हैं और फिगर को सिमेट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट देयर मिरर लाइन। मिरर लाइन का क्या मतलब होता है? देखो, ये ऐसे करके जो डॉटेड लाइन है ये मिरर लाइन होती है। तो जैसी फिगर हमने इस तरफ बना रखी है ना, जैसी फिगर हमारी इस तरफ है, बिल्कुल सेम टू सेम फिगर हमें दूसरी तरफ भी बनानी है, बस यही मिरर लाइन होती है। तो यहाँ पे देखो कि हमारी ये फिगर कैसी बनी हुई है। दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये देखो, ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं, हम लोगों को ना ब्लॉक काउंट करने हैं। तो यहाँ पे लाइन से इस तरफ कितने आगे ब्लॉक जा रहे हैं? 1 2 3 4 ब्लॉक जा रहे हैं। तो हैं, तो आगे इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ करके ये लाइन ऐसे बना दी, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे और ऐसे, है ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसे इधर किया है ना, ऐसे ही इस तरफ भी हम लोग करेंगे। तो इस तरफ भी हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा इसमें किया। तो 2 ब्लॉक ये थे, तो हम लोग 2 ब्लॉक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, 2 ब्लॉक आगे बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको नीचे लेकर के जाएंगे। कितने ब्लॉक हैं? देखो 1 2 3, इस तरीके से हम इसको नीचे लेकर के जाएंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ ऐसे जोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करके आगे बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे आगे बढ़ा हुआ है इसमें। फिर हम 2 ब्लॉक और आगे जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। देखो जैसे इन्होंने ज्वाइन किया, बिल्कुल सेम यही पैटर्न हम लोगों को सब जगह फॉलो करना है। अभी देखो इसमें 2 मिरर लाइन है, देखो ऐसे ऐसे करके इधर और ऐसे करके, तो यानी कि पूरी की पूरी हमें ऐसी फिगर अब हमारी बनानी पड़ेगी। तो इसमें देखो लेडर टाइप की है सीढ़ी, इस तरीके से सीढ़ी नुमा ये बना रखा है, तो हमें बिल्कुल इधर भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे ही सीढ़ी टाइप की बनानी पड़ेगी। नीचे भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ये बन गया है। अब इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, सी वाले में भी इस तरीके से 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें लेनी है। तो हमने यहाँ पर एक बार ऐसे बना दिया है, फिर ये इधर ऐसे बना दिया, और इधर ये फिलर से सिमिलर, और इधर ऐसे। तो इस तरीके से हमारा सी वाला बन गया। अब डी देखो, इसमें हम लोग के कैसे कैसे डॉट्स हैं। एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी इसमें, तो इसमें ये एक इस तरफ है ना, एक डॉट, मतलब 1 और 2 डॉट कवर हुए हैं। तो इससे इसी तरीके से स्ट्रेट करके हम लोग ऐसे 2 डॉट कवर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 2 इस तरीके से ये वाली सीधी लाइन, ये लाइन ऐसी कवर हुई है। तो अब हमारी इसमें ऐसे ये लाइन कवर हो जाएगी। हाँ, ये हो गया। अब फिर यहाँ से ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी और फिर इसको आप लोग यहाँ से जोड़ दोगे। तो आया समझ हम लोगों ने किस तरीके से किया है? जैसा ये इधर बना हुआ था ना, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ इधर भी हमने बना दिया है। तो ये चारों हमारे हो गए, मतलब बिल्कुल कॉपी मार देनी है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है चैप्टर तो ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो जो फिगर है ना उसकी हम लोगों को लाइन ऑफ सिमेट्री स्टेट करनी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड, तो तीनों की तीनों साइड इक्वल है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो होती है 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी, देखो कैसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। और ये आपको ना कुछ चीज़ें याद कर लेनी है बिल्कुल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है ऐसे। अब हम लोग सारे देख लेते हैं। फिर हमें आइसोसेलेस, स्केलेन, स्क्वायर, तो देखो पूरा हम लोग देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि कोई सी भी उसकी हमारी जो साइड है वो
मतलब सॉरी हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसमें दो साइड इक्वल होते हैं। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड इसकी इक्वल होगी। तो जब ये साइड ये दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वन लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आती है। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड सिमिलर होती हैं और उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आती है इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। और जो स्केलन ट्रायंगल होता है, स्केलन जैसे कि एक ट्रायंगल है, इसकी कोई भी साइड सेम नहीं है। तो कोई भी साइड सेम नहीं है, जब कोई साइड सेम ही नहीं है तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं आएगी। तो जो स्केलन ट्रायंगल होता है ना, उसमें आप लोग लिखेंगे कि भाई नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलन ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है क्योंकि उसकी सारी की सारी साइड्स ट्रायंगल की अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसकी चार साइड्स होती हैं। जब सारी साइड इक्वल हैं तो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, 4। तो ये स्क्वायर है सपोज करो, ठीक है। अब इसकी ये सारी साइड क्या है, इक्वल हैं। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी वो एक तो ये आ जाएगी, एक इस तरीके से ये बन जाएगी 3 और 4। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं स्क्वायर में। अब रेक्टेंगल की दो साइड्स होती हैं इक्वल, तो रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं रेक्टेंगल में और स्क्वायर में 4। रोम्बस जो है, रोम्बस की जो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इस तरीके से होता है ना रोम्बस, तो रोम्बस की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 2 होती हैं, ठीक है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सारे के सारी साइड्स तो इसकी इक्वल होती हैं बट इसके 90 डिग्री के एंगल नहीं बना रहा होता, इसलिए रोम्बस की सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। पैरेललोग्राम ऐसे करके टेढ़ा होता है ना, ठीक है। तो हमारी जो पैरेललोग्राम है इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती क्योंकि ये टेढ़ा सा होता है, इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल की भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्वाड्रिलेटरल में नहीं होती। क्वाड्रिलेटरल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमारे इसकी क्वाड्रिलेटरल की भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कोई भी नहीं होती। हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, तो इसकी हमारी कितनी हो गई, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस तरीके से हमारा हेक्सागन बनता है, ठीक है, ऐसा करके हेक्सागन बनता है। तो इसमें एक ऐसे जाएगी, एक इस तरीके से जाएगी, फिर एक ऐसे, ठीक है। 1 2 3 हो गई, फिर 4 इस तरीके से, 5 हाँ और 6। तो ऐसे करके हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्कल आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है क्योंकि सर्कल बिल्कुल क्या होता है, हर तरफ से एक जैसा होता है। तो इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो इनफाइनाइट, सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं वो होती हैं इनफाइनाइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। तो मतलब अगर आप लोग मिरर में अगर कोई अल्फ़ाबेट देखोगे तो बिल्कुल वैसे का वैसा वो दिखेगा। वो मतलब कौन कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल देखोगे, ऐसे सीधा करके देखोगे, ठीक है, वर्टिकल देखोगे या बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखोगे, तो कौन से ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश के कि बिल्कुल उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री सही रहेगी। तो ये है AHIMOTUVWXY। ये ना एग्जाम के लिए याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, यानी कि बढ़ना AHIMOTUVWXY। तो ये तो सिंपल हो गया, TUVWXY, तो ये तो लगातार ही हैं। फिर AHIMO, इस तरीके से देखो इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। ऐसे बिल्कुल आप सीधा सीधा या आधे आधे भाग में बिल्कुल सही तरीके से हाफ बढ़ जाते हैं। तो इन सब की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जब हम इसको मिरर में देखते हैं ना तो बिल्कुल ये इक्वल पार्ट्स में, अगर हम 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करने की कोशिश करें तो बिल्कुल 2 पार्ट्स में ये बढ़ जाते हैं। तो इन सब की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो आपको दिख रहे हैं, AHIMOTUVWXY। ये हमारी किस में आ गई, ये हमारा रिफ्लेक्शनल वर्टिकल मिरर में, ये ए वाला है वर्टिकल मिरर में ये होता है। अब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली देखें, इस तरीके से लेटा करके, हॉरिजॉन्टली हम लोग लेटा करके देखें तो इसकी किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी फिर बन जाती है, BCDEHI। इन सब की हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इस केस में बन जाती है। तो BCD, ठीक है, EHI कौन से केस में, हॉरिजॉन्टल वाले में BCDEHI की जो है वो बन जाती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है, देखो अब अगर हम लोग बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के दोनों बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात करें तो अब इसमें हॉरिजॉन्टल में था BCDEHI और KOX। अब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों की सिमेट्री कब बनती है तो HIOX, सिर्फ इनकी H देखो ऐसे और ऐसे दोनों सेम है, I ऐसे और ऐसे दोनों सेम है, O ऐसे ऐसे सेम है और X भी ऐसे ऐसे दोनों तरीके से सेम है। तो बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री जो है वो किसकी बन जाती है, वो इनकी बन जाती है। किसकी बनती है, HIO और X की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो भाई कोई सा भी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री किसका नहीं होता है, ये हम लोगों को बताना है कि भाई विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री किसी की भी नहीं है, वो कौन से हैं। तो देखो जो स्केलेन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, स्केलेन ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं होती, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, ये हमारा स्केलेन ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अदर व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड A आइसोसेलेस ट्राइंगल और B सर्कल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को हमारा ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्योंकि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, देयरफॉर दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज द मीडियन एंड ऑल्सो द एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो मीडियन भी हम इसको कह सकते हैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को, और ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। अब सर्कल में तो इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो देयर आर इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री इन सर्कल, सो सम ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल की आप लोग इस तरीके से इनफाइनाइट कितने भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप उसमें बना सकते हो। तो एक जो ऐसे करके सीधी जा रही है तो आप उसको कह सकते हो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ईच लाइन ऑफ सिमेट्री इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ऐसे ऐसे करके देखो डायमीटर्स, मतलब बाहर अगर ना निकालें अंदर अंदर रखें तो डायमीटर ऑफ सर्कल ये बन रहे हैं। तो हम लोगों ने अब सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के देख लिए हैं। थैंक यू।